समाज में एक ऐसी समस्या जो अब बीमारी सी बन गई है, और वो अब ही क्यों, वो सदियों से मुझे तो लगता है कि चली आ रही एक समस्या है। उस समस्या का समाधान इस समाज ने चाहे जितना भी तरक्की कर लिया, जितने भी उड़ाने उड़ ली, लेकिन अभी तक उस समस्या का मूल समाधान बिल्कुल नहीं निकाल पाया। इसमें आपसी सुलह, समझौते या फिर कैसे लोग इस कांड को करते हैं, आज आप लोगों को पूरी बारीकी से बताएंगे और इसके समाधान पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं नजर डालने की कोशिश करेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज और रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज, ये दोनों जो चैनल हैं आपके लिए हैं, आपके हैं, और इस पर तमाम सामाजिक समस्याओं पर भी चिंतन मनन करते हम लोग रहते हैं। समस्या है दहेज। जी हां, एक ऐसी समस्या जो समाज की कोढ़ कही जाने वाली तमाम संस्थाओं के द्वारा बार बार उठाई तो जाती है। शादी विवाह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक पिता के लिए, जिसकी बेटी बड़ी हो रही होती है। अब बेटी को पढ़ाना लिखाना उसकी जिम्मेदारी तो है ही है। बेटी की परवरिश में वो जितनी भी मुस्तैदी करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से इस समस्या से कई बार बच नहीं पाता है। बेटी की शादी में उसे एक मोटी रकम चुकता करनी पड़ती है, खास करके तब जब वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार में हो जाए। इस समस्या से आप लोगों को हर हाल में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से रूबरू होने का मौका जरूर मिला होगा। गांव में, शहर में, कहीं भी ये समस्या हावी है। जिसका बेटा जितना योग्य है या जो परिवार जितना संपन्न है, वो अपनी संपन्नता का वास्ता देकर यह हर हाल में चाहता है कि उसके घर जो बहू आए वो अच्छा खासा दहेज लेकर आए। लेकिन दहेज नहीं मिला तो सबके चेहरे उतरे से रहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हर कोई दहेज का लोभी है। 100 में से 1 लोग ऐसे भी होते हैं जरूर, जो बिल्कुल अपवाद हैं। समाज में वो एक अलग ही स्थान रखते हैं, उनकी सोच अलग होती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो खास करके परिवार यानी लड़के वाले के पक्ष के लोग, चाहे लड़के की माँ या लड़के के पिता, जब दहेज की डिमांड करते हैं तो वो जरा से पल भर के लिए ये क्यों नहीं सोचते कि जो लड़की उनके घर में दहेज देकर आएगी, यानी उसके पिता के द्वारा दहेज देकर शादी किया गया रहेगा, क्या वो उस परिवार को अपना पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगी? क्या उसे बार बार ये समस्या सताएगी नहीं कि उसके पिता ने एक मोटी रकम चुकाया था इस परिवार का सदस्य बनाने के लिए उसे? दहेज देना मतलब क्या ऐसा नहीं लगता कई बार कि जैसे लड़कों को खरीदने या उनकी कीमत लगाई जा रही हो, उनके पद प्रतिष्ठा, उनकी संपन्नता की कीमत लगाई जा रही हो? अब ज्यादातर मामलों में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जितनी भी लड़कियां दहेज देकर शादी कर करके अपने अपने ससुराल में आई हैं, उनमें से भी 100 में से 1 लड़की ऐसी होगी जो बिल्कुल पूरी तरह से निष्ठा से अपने सास, ससुर, भसुर, जेठ, जेठानी, जिन लोगों का भी परिजनों को अपना मानती होगी, स्वीकारती होगी। लेकिन ज्यादातर लड़कियां यह खुन्नस खाए हुए, यह प्रतिशोध लेने के चक्कर में जरूर रहती होंगी कि ये लोग हमारे पिता से दहेज लिए हैं। और ये होना भी चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। वो परिवार जो एक लड़की को स्वीकारने से पहले देखने का ढोंग करता हो, कहता हो कि पहले लड़की देखेंगे। जी हां, यही चल रहा है समाज में आजकल। लोग पहले क्या कर रहे हैं, शादी विवाह की जब बात चल रही है, किसी भी रिश्तेदार के मार्फत या किसी भी बिचौलिए के द्वारा, तो लोग कह रहे हैं कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे, हम पसंद करेंगे, लड़की पसंद आई तो आगे बात बढ़ाएंगे। अब देखिए उनका इशारा कितना स्पष्ट है। पहले कहते हैं लड़की पसंद आनी चाहिए। मान लो लड़की पसंद आ गई, उसका स्वभाव, चाल चलन, उसके नाक नक्श अच्छे हैं, तो क्या होता है, अब बात सेकेंडरी पोजीशन में आती है और बात चलती है कि क्या देंगे आप या क्या मिलना चाहिए हमें। तो फिर लड़की के पिता बड़े विवश, अक्सर ऐसा ही होता है, लड़की के पिता चाहे जितने धनवान हो, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई बताइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत धनवान हैं, लड़की वाले, उनकी लड़की चाहे जैसी भी हो, ऐसी लड़कियों को भी लोग अपना बनाना चाहते हैं। वो थोड़ी सी खराब भी रहेगी तो भी जो दहेज लोभी हैं वो उसे स्वीकार कर लेंगे कि चलो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी है, थोड़ी सी नरम गरम है, चल जाएगा, दहेज तो मोटा मिलेगा। और ऐसे लड़कियों के पिता अच्छा खासा रकम लेकर बैठे हैं, जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन लड़की उनकी क्या कल को करेगी, जरूरी नहीं है कि वो लड़की जो अच्छे परिवार में से या ऐसे पिता की है संतान जो बहुत लाड प्यार में पली हो, वो आकर अपने सास ससुर को संभाल लेगी, उनकी सेवा करेगी, ये तो बिल्कुल भूल जाइए। दहेज लेकर जब जब लोग शादियां करेंगे
फंसेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद तो एक टाइम आएगा कि इस दुनिया से विदा हो लेंगे, सास हो या ससुर, लेकिन वो बेचारा, वो बकरा, बलि का बकरा जो बना है, उसका पति यानी वो लड़का जो दहेज लेकर बड़ा भारी काम कर दिया होगा, दूल्हा बना होगा, घोड़ी चढ़ा होगा, डोली चढ़ा होगा, उसे लगता रहा होगा बहुत बड़ा काम कर दिए, उसको तो जिंदगी भर भुगतना है, उसे ये बात सहना है और सहने के लिए तैयार भी रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा दंश है जो उसे चुभता रहेगा। बार बार जब जब बात आएगी उसे याद दिलाया जाएगा कि हम ऐसे मुफ्त में तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए हैं। अभी हाल ही में एक रील देख रहा था, बहुत प्यारा रील बनाई थी, जो भी रील बनाने वाली महिलाएं आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनमें से एक महिला ने एक शानदार रील बनाया था। उसने कहा था कि जो दुल्हन पे या अपनी पत्नियों पे हंसते हैं, मखौल उड़ाते हैं उनको एक बात समझा दें कि वो खुद जो आपके घर चल के नहीं आई थी, आप उसे पी पी पौ पौ ढोल नगाड़ा बजाते हुए, धम्मड़ धम्मड़ करते हुए खुद गए थे लाने। बहुत अच्छा बोली वो। और ये बात सोचिए, वो चल के नहीं आई थी, सच बात है, आप गए थे लाने। और आप अगर दहेज लेकर गए थे लाने तो सोचो आपके चेहरे पे कितनी रौनक थी, आप कितने शानदार जानदार लकदक होकर गए थे, दहेज के रुपए से ही ज्वेलरी उसको खरीद कर लेकर चले गए थे। सोचिए ये लोग जो दहेज मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? गजब की बात नहीं है? दहेज मांगने वाले अक्सर उस रुपए को क्या कर लेते होंगे? क्या उससे महल बना लेते हैं? क्या उससे वो बहुत करते होंगे तो कोई गाड़ी खरीद लेता होगा, कोई हो सकता है उससे ज्वेलरी खरीद लेता होगा, कुछ करता होगा इसी तरह का। लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है, जो ऐसे परिवार होते हैं जो दहेज मांगते हैं, उसी दहेज के रुपए से उस लड़की के लिए कुछ ज्वेलरी बनवा लेते हैं या फिर उसी शादी में फूंक डालते हैं। क्या जरूरत है? थोड़ी सादगी से शादी कर लो, थोड़े से कम अभाव में कर लो। भाई लड़के वाले हो, तुम्हारी चलेगी, जहां कहोगे वही मानी जाएगी। तुम भारी भरकम बारात लेके जाने की तैयारी भी करते हो, दहेज के रुपए ऐंठते हो और दहेज के रुपए से ही अपने रसूख दिखाना चाहते हो। बिल्कुल थर्ड क्लास की बात है। कुल मिला कर इसमें होना यह चाहिए कि आपको दहेज लिए बिना अगर शादी आपने किया है, आप मिसाल बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने अपने बेटे को पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आपने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर, तो क्या आपको दहेज के रूप में ही उससे रुपए वसूली करने हैं क्या? जितना आपने इन्वेस्ट किया है, आप अगर कुल मिला कर मुझे लगता है 25 साल तक अपने बेटे पे पर डे 500 के हिसाब से खर्च किए होंगे, तो समथिंग 45 लाख से एबव का एक अमाउंट जो है आएगा। तो क्या आप अपने बेटे के दहेज से सारा वसूली कर पाएंगे? आपने जो लागत लगाया है, आपका बेटा काबिल होगा तो हो सकता है वो बेहतर पैसे रुपए कमा ले और आपके जीवन में भी खुशहाली भर दे और अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी परवरिश कर ले। लेकिन अगर वो काबिल नहीं है, नाखादा है, नाकाबिल है, तो वो जो बेटी आएगी, जो बहू बनके, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप क्या कहेंगे इस दहेज रूपी दानों के ऊपर? आप लोगों को कहना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा अगर सही लगे तो। बाकी दहेज प्रेमी हो तो इस वीडियो को सिरे से खारिज कर दीजिएगा और बिल्कुल भी मुझे बोल दीजिएगा कि भाई मैं ही गलत हूं। जय जयकार तो जारी रहेगी। फिर आएंगे कुछ और खास खबरों के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।